आमिर भाई बात सिर्फ इतनी सी है कि ये तो इनका पॉइंट में वजन है, लेकिन वो जिस तरह आज आपने सुना होगा बिलावल भुट्टो साहब जिस तरह फरमा रहे थे, वो कह रहे हैं कि भाई हम अपनी टर्म, आप हमसे वोट मांग रहे हैं, हम अपनी टर्म्स पे देंगे, उस टर्म्स में ये कि वजारतें हम लेंगे नहीं और ये हम लेंगे साइशे। आप पे तो कोई कदगन नहीं है, इन पे तो कदगन है। सर बताइए सिचुएशन कहाँ फंसी हुई है हुकूमत साजी में? वो आपने मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का, हमारे बड़े भाई हैं, दोस्त हैं, सुनाया हीलिंग टच, वो कड़ाके कट देंगे कि भी बयान उनके होते थे। और चूंकि वो हीलिंग टच साकिब निसार साहब ने दिया था सेनेटर्स को आज़ाद करके, शेर का निशान छीन के, तो ये वही सेनेटर्स हैं जो अपनी राय वहाँ देते हैं, पार्टी में नहीं दे रहे होते। मतलब ये मैं आपको कह सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। अभी हमारे भाई ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब को हट जाना चाहिए, जाहिर है कि वो हमारे चीफ जस्टिस हैं, साफियों में तो वो ये डिसीजन दे सकते हैं। मैं तो इलेक्शन कमीशनर कह दें और हम चीफ जस्टिस को हटा दो। नहीं, आप सुन लेंगे तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ। आपने ये क्या चीज को हटा वो फर्ते जज्बात में अगर कह गए हो तो गलती से निकल गया। अच्छा, हाँ कहा है भाई, मैं इलेक्शन कमीशनर मैं यही कह रहा हूँ ना भाई, आपके प्रोग्राम में आपने ये कहा कि चीफ जस्टिस को आप समझा देना मत, मैं अपनी बात तो कर लूं ना। एक मिनट मैं जरा तस्दीक कर लूं। सर गलत हो जाएगा ना, बात गलत है, ये तो नहीं कह सकते ये। क्यों जी भट्टी साहब, आपने किसका हटाने का कहा है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस? मैंने कहा चीफ जस्टिस पे चट्टा साहब ने इल्जाम लगाया चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, और लार्जर बेंच बने चीफ जस्टिस साहब के अलावा। अच्छा, उनके अलावा बने, ठीक है, सारी चीजों को ये ठीक है आमिर भाई, वो हटाकर मैं वही कह, मैं भी एग्जैक्ट वर्ड बता रहा हूं, मुझे कोई मसला नहीं है, उनकी राय है ना, मैं एहतराम करता हूं उसका। मुझे ये बताएं कि अब आप जितना मर्जी हम बात करें कि जी क्या हीलिंग टच है या नहीं है, पार्लियामेंट में आ रहे हैं ना बैठ के, मैं तो ये बात कह रहा हूं कि पीटीआई को ये लगानी चाहिए कि हम तब वोट आपके साथ करेंगे किसी भी नेशनल इशू पे जब आप ये सारे क्राइसिस को, जो सर्कस बनता है हर इलेक्शन के बाद, उसे पहले हल करें, जो इन्होंने भी नहीं किया। जो पीपल्स पार्टी, आमिर भाई सवाल ये था कि गाड़ी कहाँ फंसी हुई है इनकी, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की, ये तो बताया ना आपको, तो सबसे बाखबर साहब इस्लामाबाद की। अच्छा देखें, बताएं, अब आप देखें ना, 26 तारीख को पहली पंजाब की खातून वजीर आला मरियम नवाज बन रही हैं, ठीक है, 26 फरवरी को। तो जो चीज़ें होनी है हल वो हो जाएंगी। देखें इफ एंड बट्स हैं, सौदेबाजी है, सियासी जमातें हैं भाई, उन्होंने अपने अपने लोगों को मुंह दिखाना है, इन्होंने भी दिखाना है। ये 16 महीने की कारकर्दगी का नाम ले सके पूरे इलेक्शन में, पीएमएलएन नहीं ले सकी। अब वो बट्टा दोबारा लगाने से पहले कुछ चीज़ें दोनों तय कर रहे हैं। उनके साथ पीछे मौजूद है काफ लीग और एमक्यूएम, जो पीएमएलएन के साथ आ रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे में नहीं आ रहे। तो फिर रन ऑफ इलेक्शन में मौजूद है, अगर नहीं है 169 नहीं है तो दोबारा इलेक्शन हो जाएगा, से 12 हो जाएगा। ये सूबों में भी है, मरकज में भी है, कहीं नहीं लिखा हुआ कि 169 के बगैर पीएम नहीं बन सकता। फिर जिसका दिल करता है जितने वोट होंगे लेके और बन जाए पीएम, क्या मसला है इसमें, बना ले। यही चलना है ना, इस मुल्क का फतूर यही है कि बनाई जाए, लड़ाई कराई जाए। इसका मतलब ये है कि आमिर साहब का मतलब ये भी 2 मिनट की कहानी। आमिर भाई इसका मतलब ये भी हुआ कि इस वक्त और कोई एक्टर रोल प्ले नहीं कर रहा, ना वो पीपल्स पार्टी को प्रेशराइज कर रहा है कि अपनी चीजें आप विड्रॉ कर लें, ना वो किसी और पार्टी को कर रहा है, ये आपस में ही कर रहे हैं मामला, तभी ये अटकाव है। ऐसे ही है, ये छोड़ा हुआ है कि एक दफा कर लें आप, अच्छी बात है कि खुद कर लें। बिल्कुल ठीक, जिसको जो शौक है वो अपना शौक पूरा करे। बिल्कुल ठीक है भट्टी साहब। अब मसला ये है कि यहाँ पे तो हम उज़मा बुखारी साहबा को भी गलत नहीं कह सकते। मामला यह है कि जब पीटीआई ने कह ही दिया कि हमने ना पीएमएलएन से बात करनी है ना पीपल्स पार्टी से बात करनी है, तो इस मुल्क को तो चलाना है ना। अब इस मुल्क को अगर चलाना है तो फिर किसी ना किसी, जो स्प्लिट मैंडेट जिस तरह का है, ठीक है भले उसमें पीटीआई के इंडिपेंडेंट ज्यादा, लेकिन है तो स्प्लिट मैंडेट, वो भी अकेले कुछ नहीं कर सकते, ये भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो अब जो दो मिलके कर सकते हैं वो तो करेंगे ना, तो उनको करने दिया जाए, अदरवाइज सिचुएशन बड़ी संगीन है। आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है। भट्टी साहब जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑप्शन यही है कि मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाए, ऑप्शन तो यही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो किसी से बात नहीं कर रही, वो तो कहती है सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है हमारी 84 सीटें वापस करो, और फिर उसके बाद और भट्टी साहब बाकी किला 26 तारीख को पहली फीमेल प्राइम सीएम आ रही है, वो उसको आप किस तरह देखते हैं पंजाब के सूबे के अंदर? आपको लगता है कि एक अच्छा आपने मैंने मिलकर बड़ा बुजदार की मिस गवर्नेंस के ऊपर क्रिटिसिज्म किया, तो आपको लगता है कि मरियम साहिबा आके चीज़ों को ठीक करेंगी? और आपको ये भी लगता है कि पीएमएलएन अपना लूज ग्राउंड वापस ले लेगी? क्योंकि मरियम नवाज की कंट्रीब्यूशन तो बहुत है, उन्होंने अपनी पार्टी को उठाया अपने वालिद की एब्सेंस में, ये तो मानना पड़ेगा। मैं वेलकम कहूँगा मरियम नवाज साहबा को। खातून है, पहली खातून है जो पंजाब की वज़ीर आला बनी है, खुश आमदीद उनकी। जब वो शुरू करेंगी उनकी गवर्नेंस परफॉर्मेंस पे बात करेंगे। और अलहदा बात है कि मरूसी सियासत या बाकी, हाँ एक दुख है कि 9-10 तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता एमपीए थे वो शामिल हो चुके हैं।
और मर्जी से ही शामिल हुए होंगे। एक तरफ वो हलफ उठाकर अल्लाह, रसूल, कुरान, और दूसरी तरफ वो जाई जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन बड़े उनके लिए 3 मॉडल होंगे। एक तो परवेज़ इलाही, दूसरा शहबाज शरीफ, तीसरा मोहसिन नकवी। देखते हैं वो किस तरह डिलीवर करती हैं। मेरा ख्याल से तो उनका अपना मॉडल होगा कोई जो विजन का लेके आएंगी। क्यों जी उज़मा साहिबा, एम आई राइट? मरीम नवाज साहिबा अपना कोई इनोवेटिव मॉडल होगा, क्योंकि वो कोई नई चीज़ें लेके आएंगी। मेरा नहीं ख्याल शहबाज शरीफ साहब कॉपी करेंगे या किसी और को। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, उनके पास बिल्कुल लेगेसी मौजूद है। अपने वालिद साहब की भी एज चीफ मिनिस्टर पंजाब और शहबाज साहब की भी एज चीफ मिनिस्टर पंजाब, और जितनी तरक्की इन दोनों के दौर में हुई थी उसके बाद तो पाकिस्तान, पंजाब के अंदर शायद कोई काम ही नहीं हुआ। लेकिन ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि औरतों के काम करने में, और एक ऐसी खातून जिसने ये स्ट्रगल करके ये मुकाम पाया है, उसकी काम करने के स्टाइल में आपको फर्क नजर आएगा। और वो बहुत मैंने कहा कि वो ना फॉलो कर ले, फिर तबाही ना हो जाएगी। मुझे नहीं पता कैसी थी उनकी आ रही है हमजा जी अच्छा जी फरमाएं। नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसे मैं वो एक बहुत अच्छे वेलफेयर जो स्टेट का कॉन्सेप्ट होता है उसके साथ हर एक तबके को, ये तो आप कर लेंगे, पहले वफाक में तो मामला सेटल कर लें भाई। हर एक पंजाब में क्या आपने करना है, वो भी हो जाएगा। हो जाएगा। एक मिनट, मुझे ब्रेक पे जाना है, वापस आ रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूंगा, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है अगर हटाए जाते हैं एनी टाइम, तो फिर होगा क्या? मैं आपको मंजरनामा फ्यूचर का दे रहा हूँ। At any time when the office of commissioner is vacant or the commissioner is absent or is unable to perform the function of his office due to any other cause, the most senior member in age of the members of the commission shall act as a commissioner. तो अगर वो हट भी आते हैं तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं होगा। हमने ओपिनियन पोल पे लोगों से रिजल्ट मांगा अपने ट्विटर के ऊपर कि पीटीआई डिमांडेड रेजिग्नेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसमें अभी तक जो लोगों का रिजल्ट आया है वो 83% से ऊपर लोग समझते हैं कि इनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली उनका अपना कॉन्शियस है, वो समझते हैं अगर सही है, उन्होंने कोई गलती नहीं की तो उनको बिल्कुल रिज़ाइन नहीं करना चाहिए। उनको ना पीटीआई के कहने में रिज़ाइन करना चाहिए, ना मेरे कहने में रिज़ाइन करना